मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा और राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। पहले तो आप ये बताइए, आज की जो आशा वर्कर्स का विधानसभा घेराव है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि आशा वर्कर जो है पिछले 17 साल से स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। NHM के अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम जो भी बुनियादी हमारी सेवाएं हैं उनको वर्कर जो हमारी जनता है उस तक लेके जाने का काम करती हैं। कोरोना काल के अंदर तो आशा वर्कर्स ने कमाल का काम किया है, जिसकी तारीफ न केवल केंद्र की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने की है, बल्कि जो है इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी की है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया गया है WHO द्वारा उन वर्कर्स को, ऐसे वर्कर्स को जिनका काम जो है कोरोना काल में 7 से 6 से 7-8 घंटे तक बढ़ गया था। उनके पास पहले से ही विभाग के महत्वपूर्ण 40 काम थे। उस समय पे उन वर्कर्स का जो है वेतन अपने आप स्वतः स्फूर्त सरकार द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका वेतन बढ़ाने की बजाय उसके अंदर कटौती की गई। इस बात के लिए काफी दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार इस बात पे नहीं सुन रही है। उसके बाद NHM के सभी कर्मचारियों का, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का, मिड डे मील वर्कर्स का, तमाम जो और भी सभी लोगों के महंगाई भत्ते जुड़े हैं। लेकिन आशा वर्कर्स के पिछले 5 साल से 2018 जनवरी में बढ़ोतरी हुई थी, 2018 जनवरी के बाद से अब 23 की जनवरी आ जाएगी, 5 साल से आशा वर्कर्स के मानदेय में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। और उससे भी आगे, उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय में 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की है। मानदेय तो वो देते ही नहीं है, वो केवल प्रोत्साहन राशियां देते हैं। काम हमसे बेतहाशा लिया जा रहा है। पहले हम ऑफलाइन काम करते थे, आज हमें कहा जा रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको भी आप सारा वो डाटा जो है आप उसमें, मतलब जैसे कि कैंसर के मरीज हैं, क्या किसी की किडनी का खराबी है, लीवर की खराबी है, कोई और प्रॉब्लम है, जो एक बीमारी दूसरे को फैलती नहीं है, ऐसी तमाम बीमारियों का रिकॉर्ड जो है हम अपने फोन के अंदर, डाटा के अंदर रखेंगे। आयुष्मान भारत के कार्ड हम जो है डोर टू डोर जाके बनाएंगे, उनकी KYC करेंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करेंगे। और भी अनेक तरह की ऐप रोज की रोज कह रही है सरकार, इनको डाउनलोड करो और आप ऑनलाइन काम करो। वेतन हमें 4000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन काम हमसे इतना ले रहे हैं। इस काम के बदले में हम ये कह रहे हैं कि हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए, कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। 17 साल विभाग की सेवा करने के बाद वर्कर को कहा जा रहा है कि आप 20,000 रुपए लो और अब आप जो अपने घर जाओ। तो रिटायरमेंट बेनिफिट सरकार कोई नहीं दे रही आशा वर्कर्स को, तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट हो, उनको सामाजिक सुरक्षा हो। इन मांगों को लेकर आज हमारा ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। इनसे मुलाकात करने के लिए गया था आपका प्रतिनिधिमंडल, क्या बातचीत रही है? हमने यहाँ पुलिस को बता दिया था, यहाँ पे जो अधिकारी आए थे पुलिस के, उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं, आपका कौन सा कागज है दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे आपके अधिकारियों तक। हमने उनको बता दिया था कि हम यहाँ पे कोई कागज देने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कागज तो हम जो अपने जिलों से बहुत ज्यादा भेज चुके हैं, हम यहाँ बात करने आए हैं। हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि 2 लोगों से बात करनी है हमें, एक तो हमें MD परमजोत सिंह से, NHM के MD से, दूसरा हमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात करनी है। 2 लोगों से बात करने आए हैं, 2 लोगों से बात करके हम जाएंगे। हमें यहाँ पे ये कह के लेके जाया गया कि जो है आपकी बात MD से होगी, MD वहाँ पे होंगे, वहाँ पे मौजूद भी थे MD, लेकिन MD से बात ना होके वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर MCI हैं वीरेंद्र बंसल जी, वो आपसे बात करेंगे। हमने डिनाई किया कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट हमारी बात भी सुन लो, हमसे बात कर लो। उन्होंने बात करने की कोशिश की, जो हमारी बातचीत थी वो 2 टूक हमने उनको बता दिया है। साथ में हमने वो हमारा टाइम पास कराना चाह रहे थे। हमने कहा कि हमारी कोई सहमति नहीं बन पाई है, कोई मांग पूरी नहीं, वो बात मांगों पे बात ही नहीं करना चाहते, लफाजी कर रहे हैं। आगे क्या रहेगा आपका स्टेप, क्योंकि विधानसभा के सेशन है पहला जो है आपने अभी तो हमने यहाँ पे अपने वर्कर्स को रिपोर्ट की है, जो भी स्थिति है, बातचीत जो हुई है उसके बारे में रिपोर्ट किया है। अभी हमारी राज्य की तमाम नेता यहाँ पे है, हम अपनी राज्य कमेटी की मीटिंग में अभी बात करके हम डिसाइड करेंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। अभी भी हम अपनी मांग पे अड़िग हैं कि 2 लोगों से जब बातचीत होगी तो उसके बाद ही हम यहाँ से वापस जाएंगे। बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, बॉर्डर पे बैठी रहेंगी या मांग बनवाने से पहले उठ जाएंगे? नहीं, पहले क्यों उठ जाएंगी, आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं। ये हमने पहले भी बताया कि जो सरकार में बैठे इनके तो महिलाएं हैं नहीं घरों में, इन्होंने तो परिवार नहीं चलाना,
इनके छोटे छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है, इसलिए इनको ये नहीं पता कि महिलाओं की तकलीफ क्या होती है। महिलाएं हैं, इनकी तकलीफ है बहुत तरह की, उसके बावजूद भी यहाँ पे बैठी है। कोई शर्म के नाम की चीज है नहीं। आशा वर्कर रात को डेरा डालेंगे यहाँ? डाले हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के डेरा डाले हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे दूध पीते बच्चे आए हुए हैं उनकी गोद में, तो उनको लेके यहाँ पे आए हुए हैं। मजबूरी देखिए आप महिलाओं की, और सरकार की बेशर्मी देखिए कि वो जो आप बात तक भी ढंग से नहीं कर सकते। तो ऐसी सरकार पे अब तो लानत भेजते हैं कि लानत ऐसी सरकार पे जो ये कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काहे की बेटी बचाओ, काहे की बेटी पढ़ाओ? इनको जो है कोरोना योद्धा जिनको कह रहे हैं, जिन्होंने इतना दिन रात काम करके देश का नाम रोशन कर दिया, देश की जनता की जो उन्होंने इतनी सेवा की है, उनकी जिंदगियां बचाई है, कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया, आप उनके साथ ढंग से बातचीत भी नहीं करेंगे। तो ऐसी सरकार पे लानत है। हम आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे, जो भी सबका सामूहिक निर्णय होगा वो हम आपको बता देंगे। हाँ जी, तो आज के आपके कार्यक्रम के बारे में बताइए कि, और अभी जो विभाग के डायरेक्टर भी आए हैं तो उन्होंने क्या कहा है और आपकी क्या रणनीति है आगे की? देखिए, विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनके आए श्री वीरेंद्र बंसल जी ने अनाउंस किया है कि 5 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों और हेल्थ मिनिस्टर समेत जो है मीटिंग की होगी आशा वर्कर्स यूनियन के साथ, और उसमें आगामी जो है सरकार बताएगी सरकार क्या चाह रही है। और अभी जो है हमारी जो आगामी रणनीति है, हमारी 5 जनवरी से पहले राज्य कमेटी की मीटिंग होगी, और मीटिंग में हम तय करेंगे कि आगामी आंदोलन की योजना क्या होगी। लगातार सरकार जो है हमारे साथ कई बार मीटिंग कर चुकी है पिछले 6 दिसंबर के बाद, और लगातार मीटिंग करने के बाद, वार्ता करने के बाद सरकार ने स्वयं मानना है कि हमारे साथ जो है शोषण हो रहा है। हमारे मानदेय में 5 साल से बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार ने हमारे मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। तमाम आशा वर्कर्स में रोष है। ऑनलाइन काम करने का दबाव आशा वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने इसलिए भी आश्वस्त किया है कि ऑनलाइन काम करने का कोई दबाव आशा वर्कर्स पर नहीं बनाया जाएगा, ना ही आयुष्मान कार्ड बनाने का दबाव आशा वर्कर्स पर बनाया जाएगा। इन तमाम बातों के साथ जो है आज हम अपना धरना यहीं पे स्थगित करेंगे, और अगली रणनीति हम अपनी राज्य कमेटी की मीटिंग में बनाएंगे, और सरकार का रुख देखेंगे। 5 जनवरी को सरकार क्या बोलती है, सरकार के रुख के ऊपर हमारा आंदोलन तय होगा।